ओम प्रकाश राजभर ने लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की है। ये मुलाकात तकरीबन 1 घंटे तक चली है। इस मुलाकात के बाद एबीपी न्यूज से राजभर ने बात की। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी उनकी 5 मांगे मान ले तो वो गठबंधन के लिए बीजेपी के साथ तैयार है। इस वक्त की बड़ी खबर है, ओम प्रकाश राजभर की बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से लखनऊ में मुलाकात हुई है। क्या कहा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। जब से भाग्यदारी संकल्प मोर्चा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर साहब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलायंस में होने के बावजूद भी उन्होंने बीजेपी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात की और उस मुलाकात के बाद पूरी गोदी मीडिया इस बात पर जोर देने लगी कि ओम प्रकाश राजभर ओवैसी को छोड़कर बीजेपी के गोद में जाकर बैठ गए, जैसे कि मैंने आपको सुना दिया। अब आज उत्तर प्रदेश के मुसलमानों में कांग्रेस, एसपी, बीएसपी सब मिलकर ये बात पूछ रही है कि आखिर ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ गठबंधन में है या नहीं है, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ क्या उन्होंने छोड़ दिया है। इस बात का खुलासा अब तक आपके सामने नहीं हुआ होगा, लेकिन अब इस वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि ओम प्रकाश राजभर वाकई में बीजेपी के साथ अलायंस कर चुके हैं। क्या वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ है या फिर उन्होंने असद साहब को धोखा दे दिया है। अब मैं आपको बीते कुछ दिनों में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, ओम प्रकाश राजभर साहब की और बीजेपी के कुछ वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर ओम प्रकाश राजभर साहब ने इस बात को क्लियर कर दिया कि वो बीजेपी के साथ बिल्कुल भी नहीं है और वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ थे, हैं और रहेंगे। कि अगर वो नाराज हैं कि क्यों चले गए, भाजपा से दोस्ती कर लिए, तो गलत फहमी है। अरे उनकी पार्टी की ओर से तो ट्वीट किया जा रहा है कि जिसके भीतर से बीजेपी की बू आएगी उसके साथ हम नहीं जाएंगे। देखिए, उनकी पार्टी का ये ट्वीट है। ठीक बात है, उनकी सोच है ना, उनके नेता का। मेरी जो सोच है, जब मैं समझौता नहीं करूंगा तब क्या होगा, तब वो तो निकल जाएगी कि रहेगी। जब समझौता आप नहीं बताइए, रहेगी कि निकल जाएगी? नहीं, अब तो वो बता सकते हैं ना कि रहेगी कि नहीं रहेगी। मतलब टूट गया? नहीं टूटा है, देखिएगा ना आगे खेल क्या होता है। क्या खेल होगा बताइए ना। अब आपको बता देंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा हमारा ना। हम सब गोल मजोल रखते हैं, जैसे मदारी नहीं है वो अपने बंगाल वाला खेला करेंगे क्या आप लोग? अभी को रास्ते पर आप आ गए 100%। चाहे जितना कोई कर ले, हम जानते हैं ना कि भैया जहाँ हूँ। और यहाँ पे आपने मन से कसम खाई है कि कुछ भी हो जाए आप बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। 27 अक्टूबर इंतजार करिएगा, बड़ा फैसला होगा। भैया भी हमारे मंच पर होंगे, भैया भी देख लीजिएगा। तो ओम प्रकाश राजभर साहब ने इस बात को आज तक के न्यूज़ चैनल प्लेटफॉर्म डिबेट में चिल्ला कर क्लियर कर दिया कि वो बीजेपी में कभी भी नहीं जाएंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ वो थे, वो हैं और वो इलेक्शन के बाद भी खड़े रहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा नेता आज के वक्त में मिल पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। उस आज तक के डिबेट शो से तो ओम प्रकाश राजभर ने सिद्ध कर दिया कि भाग्यदारी संकल्प मोर्चा पूरे उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा के सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और उन 403 विधानसभा के सीटों में से कम 100 विधानसभा के सीटों पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है, जिससे ओम प्रकाश राजभर साहब को भी कोई भी ऐतराज़ नहीं है। अब एक और मुद्दे की बात में आते हैं। यहाँ पर बात पैदा होता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी तरफ से क्या कहा है। असल में इस वीडियो बनाने का मेन मकसद ही ये है कि ओम प्रकाश राजभर तो गए बीजेपी के साथ चाय पीने, ये उनका शिष्टाचारी मुलाकात था जिससे AIMIM के समर्थक और AIMIM के नेता भड़क चुके थे। उनके इस शिष्टाचारी मुलाकात से आसिम वक़ार साहब ने ऑन द स्पॉट ट्विटर में, सोशल मीडिया में और मीडिया प्लेटफॉर्म में साफ तौर पर कहा कि अगर किसी मोर्चा से बीजेपी की बू आएगी तो हम उस मोर्चा में शामिल बिल्कुल नहीं होंगे। और ऑफिशियली ओम प्रकाश राजभर साहब ने कहा कि हमने कोई भी समझौता बीजेपी से नहीं किया है तो वो बू पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जैसे ही इस बारे में इल्म हुआ कि उनके ही अलायंस के एक नेता SBSP प्रमुख
ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से ज्वाइन होने की बात कर रहे हैं और उनको करवाने की बात करें तो ओवैसी साहब की प्रतिक्रिया आपको और मुझे जानना कंपलसरी है। तो सुनिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश इलेक्शन को लेकर क्या कुछ बातें कही हैं। कंबाइन की तरफ देख रहे थे, अब राजभर जी स्वतंत्र देव सिंह से मिल रहे हैं, क्या कीजिएगा सर? आप अक्सर कहते हैं रजिया गुंडों में लुट गई। नहीं, मैं तो हमेशा ही कहता हूं कि मैं लैला हूं और सब मेरे मजनू हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है, चलते रहता है। जहां तक राजभर साहब का ताल्लुक है, मैं साफ कह रहा हूं कि हम बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। समंदर के दो किनारे एक कभी नहीं हो सकते। और अगर वो बात कर रहे हैं, वो क्या बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। अच्छा, ये बुनकरों की बात की है, आपने टैरिफ क्यों बढ़ा दिया भाई बिजली का? आज जितना बुनकरों बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लाउड एंड क्लियर इस बात को क्लियर कर दिया कि वो बीजेपी में कभी भी शामिल नहीं होंगे और वो ऐसे किसी भी मोर्चा का हिस्सा नहीं बनेंगे जो बीजेपी का साथ देने की बात कहेगी। तो इससे साफ तौर पर जाहिर हुआ कि ओवैसी साहब और नरेंद्र मोदी, बीजेपी और एमआईएम समुंदर के वो दो किनारे हैं जो आपस में कभी नहीं मिल सकते हैं। और बैरिस्टर ओवैसी साहब की पार्टी एमआईएम और एसबीएसपी ने प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का एक दूसरे से अलायंस अब तक बरकरार है और ये भागीदारी संकल्प मोर्चा उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नाक में दम करके रख देगी। ओम प्रकाश राजभर ने ओवैसी साहब को छोड़ने की तो बहुत दूर की बात है, बीजेपी के अंदर घुसकर उनके ही अंदर के एक अलाई, उनके ही अंदर की एक पार्टी, एनडीए की एक पार्टी जिसके नाम है निषाद पार्टी, उसके प्रमुख को ये दावत दे डाली कि आप भी भागीदारी संकल्प मोर्चा में आ जाइए। उन्होंने कहा कि अगर भैया जी यानी निषाद पार्टी के अध्यक्ष अगर भागीदारी संकल्प मोर्चा में आ जाते हैं तो बीजेपी एक सीट भी नहीं जीत पाएगी। ये बहुत तीखी बहस आज तक के डिबेट मीडिया शो में हुई थी, जिस डिबेट में भागीदारी संकल्प मोर्चा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और एनडीए की तरफ से निषाद पार्टी के अध्यक्ष मौजूद थे। और उन दोनों की तीखी बहस सुनने के बाद आपको इस बात का अंदाजा मिल जाएगा कि ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी से मिलने वाला मिशन पूरी तरीके से पूरा हो चुका है। बीजेपी के इससे बहुत नुकसान हुआ है और आने वाले वक्त में निषाद पार्टी और एसबीएसपी, एमआईएम और 10 बड़ी पार्टियां मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी और जिसका रिजल्ट ऐसा होगा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश से पूरी तरीके से उखाड़ कर फेंक दी जाएगी। अपने पांव को जमाए रखते तो शायद लोग विश्वास भी करते। ये खुद है, उनको आना चाहिए बीजेपी को। इनके पास ये अगर मोर्चा बनाए हैं तो बीजेपी को आना चाहिए इनके मोर्चे में शामिल होने के लिए। ये मोर्चा ही लेके चले जा रहे हैं, इनके लोग बाहर चले जा रहे हैं। तो मैं तो बीजेपी कह रहे हैं आप तो पलटू राम है, कभी इधर कभी उधर, तो उनका ख्याल मैं चाहता हूँ, मैं तो अपने जगह ठीक हूँ कि मैंने कह दिया कि आरक्षण वो तो अडिग है, आप भी इधर उधर हो रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि आरक्षण जब तक देने का वादा किया, जब देगी नहीं देगी तब सोचेंगे, हम उस समय हट जाएंगे। आगे भैया रास्ते में कहता हूँ समय भैया कह रहे हैं ना नहीं देंगे। अरे नहीं, अलग मैं नहीं देंगे। भैया हमारे साथ आएंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। हम कहते हैं जब ये आपकी गारंटी ले रहे हैं। नहीं, गारंटी तो लेते रहे, अभी भी गारंटी लेते, भाजपा के दरवाजे पे कभी नहीं जाएंगे, लेकिन गारंटी तो खत्म हो गई ना, चले गए ना। हम कहते गारंटी खत्म हो गई। उनकी गारंटी आप ले रहे हैं, आपकी खुद की गारंटी तो स्वागत को मारना तो स्वागत भैया का स्वागत है जहाँ मैं हूँ, कम से कम आ गए। कम की हम दोनों वाले मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं आरक्षण का। भारत में भैया जो कह रहे हैं, देखिए हम अंदर एक घंटा बोलेंगे जो बात अंदर हो वही बाहर हो। भारतीय जनता पार्टी को अच्छी तरह जानता हूँ, ये यूज एंड थ्रो वाली पार्टी है। तो जाने क्या जरूरत है वहाँ? आप देख क्या जरूरत है? भैया से कहा तो उनके घर जाइए, आरक्षण नहीं देंगे तो करे बाद ही कहा जाइए, 6 नहीं से पूछे न मिली तो कहा जाइए। हम कहता फिर हमारे समाज का 2019 से तो 2017 में 2017 चुनाव आया था, मैं एक विधायक मेरा है। आपको मंत्री बनाया जा रहा है कि अभी वादा किया है मंत्री और हम पद प्रतिष्ठा योगी जी की कैबिनेट में मंत्री बनाया जा रहा है आपकी हम पार्टी पद से किसी प्रतिष्ठा के लिए नहीं आए हैं, अपने मुद्दे के हल के लिए आए हैं। अगर उनको लगना है आपकी कुर्सी पे और कह रहे हैं भाजपा, मैं कहता हूँ पार्टी खड़ी की गई है और पार्टी के वकील नहीं जाएंगे, मेरे सांसद नहीं जाएंगे। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि वीडियो कौन कौन छोड़कर जा चुका और कौन कौन वीडियो में बना हुआ है। जो वीडियो में बना हुआ कमेंट करके मुझे बताया। और क्योंकि वीडियो अभी बाकी है कि ओम प्रकाश राजभर साहब आखिर बीजेपी से मिलने क्यों गए थे। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की और वहाँ पर उन्होंने 7 डिमांड्स रखे, जिसमें से एक सबसे बड़ा डिमांड्स था
पिछड़ी जाति के किसी नेता को उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाया जाए और बीजेपी ने उनके इस डिमांड को कबूल करने से इनकार कर दिया और आज भी बीजेपी योगी आदित्यनाथ एक जाट नेता यानी अपर कास्ट का नेता के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना पसंद करेगी, जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में मैसेज चला गया कि बीजेपी और लोग लोअर कास्ट को या नीचे जाति जिसको ब्राह्मण कहते हैं उनको अपना सीएम नहीं बना सकती, उनके नेतृत्व में सरकार नहीं बना सकती है। तो ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी से मिलकर बीजेपी को तोड़ दिया है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बदनाम कर दिया है और बीजेपी को अब कोई भी दलित या कोई भी पिछड़ी जाति के लोग वोट नहीं करेंगे, इस उम्मीद से कि वो लोग जीतने के बाद पिछड़ी जाति का नुकसान करेंगे। और पिछड़ी जाति का नेतृत्व जब बीजेपी कबूल नहीं करेगी तो फिर पिछड़ी जाति के लोग बीजेपी को वोट क्यों करेगा। और जहाँ तक अखिलेश यादव से एमआईएम के गठबंधन की बात है तो देखिए, बैरिस्टर ओवैसी साहब ने उसी आज तक के मंच से साफ तौर पर कहा था कि अखिलेश पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। वो अपना लोकसभा सीट आजमगढ़ इसलिए बचा पाए थे क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों ने सबसे ज़्यादा वोट अखिलेश यादव को दिया था और यहाँ पर मुसलमानों के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया है। तो मुसलमान भी एसपी के साथ नहीं हैं, मुसलमान एआईएमआईएम के साथ हैं, समाजवादी पार्टी के साथ बिल्कुल भी नहीं हैं। तो बहुत क्लियर है ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी से मिलना, यह बीजेपी का नुकसान है और एमआईएम और ओम प्रकाश राजभर साहब का फायदा है। बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी अभी कंफ्यूजन है कि एमआईएम एसबीएसपी के साथ है कि नहीं है, इस वीडियो के माध्यम से उसको प्रूफ हो जाना चाहिए कि एमआईएम और एसबीएसपी एक साथ हैं और आने वाले वक्त में और 10 पार्टियां से जुड़ेंगी। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि आप एआईएमआईएम और ओम प्रकाश राजभर को किस नज़र से देखते हैं और आप एसपी के साथ है, बीएसपी, एमआईएम या फिर ओम प्रकाश राजभर साहब के साथ अपनी बातों को कमेंट पर रख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ो, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। खोल रहे अल्लाह के सलाम रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी